नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और विचारक बाल गंगाधर तिलक के बारे में। उन्हें लोग बड़े सम्मान के साथ लोकमान्य तिलक कहते हैं। उनके जीवन की कहानी हमें यह सिखाती है कि कड़ी मेहनत, साहस और देशभक्ति से कोई भी असंभव को संभव बना सकता है। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में हुआ था। उनके पिता का नाम गंगाधर शास्त्री तिलक और माता का नाम ताई तिलक था। उनके पिता एक विद्वान और समाज में सम्मानित व्यक्ति थे। उन्होंने बाल गंगाधर को बचपन से ही शिक्षा और संस्कार का महत्व समझाया। बाल गंगाधर तिलक का बचपन बहुत ही साधारण था, लेकिन उनमें एक असाधारण बुद्धि और सीखने की इच्छा थी। वह अपने स्कूल के दिनों से ही अत्यंत जिज्ञासु और मेहनती थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रत्नागिरी के स्कूल में प्राप्त की और बाद में पुणे के डेक्कन कॉलेज में पढ़ाई की। वहां उन्होंने साहित्य, गणित, दर्शन और संस्कृत का गहन अध्ययन किया। युवावस्था में ही तिलक ने देखा कि भारत पर अंग्रेजों का शासन कितना कठोर है। यह देखकर उनके मन में देशभक्ति और न्याय के लिए लड़ने की भावना जाग गई। तिलक ने सोचा कि सिर्फ शिक्षा और ज्ञान से ही देश की सेवा की जा सकती है, लेकिन जरूरत है सकारात्मक क्रांति और आंदोलन की। तिलक का यह विचार और देशभक्ति उन्हें बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं में से शामिल कर देती है। उनकी सोच थी, स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे हमें प्राप्त करना ही होगा। दोस्तों, यह था बाल गंगाधर तिलक के बचपन और शिक्षा का परिचय। तिलक पढ़ाई में हमेशा ही गहरी रुचि और गंभीरता दिखाते थे। पुणे में डेक्कन कॉलेज में उन्होंने गणित और विज्ञान के साथ साथ दर्शन और राजनीति में भी अध्ययन किया। यही वह समय था जब उन्होंने समझा कि केवल ज्ञान पर्याप्त नहीं है, बल्कि देश की सेवा और समाज सुधार के लिए सक्रिय कदम भी जरूरी है। युवा तिलक ने देखा कि उनके समाज में जातिवाद, अंधविश्वास और सामाजिक अन्याय फैला हुआ था। उन्होंने सोचा कि यदि समाज मजबूत और जागरूक होगा, तभी देश स्वतंत्रता की ओर बढ़ सकता है। इसीलिए उन्होंने शिक्षा, जागरूकता, सामाजिक सुधार के कई नए कार्य शुरू किए। तिलक ने अपने सामाजिक और राजनीतिक सोच को पत्रकारिता के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। 1881 में उन्होंने केसरी और मराठा नामक पत्रिकाएं शुरू की। इन पत्रिकाओं में उन्होंने देशभक्ति, स्वराज्य और सामाजिक जागरूकता के संदेश लोगों तक पहुंचाए। वे मानते थे कि जनता को जागरूक करना ही सबसे बड़ा काम है। उनके लेख सीधे, सटीक और प्रभावशाली थे। उन्होंने अंग्रेज सरकार की अन्यायपूर्ण नीतियों पर खुलकर सवाल उठाए। यही कारण था कि उन्हें जल्द ही देशभक्त के प्रतीक और स्वतंत्रता संग्राम के नेता के रूप में जाना जाने लगा। तिलक का मानना था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे पाने के लिए शिक्षा और संगठन, जनता की जागरूकता जरूरी है। वे हमेशा यह कहते थे कि केवल आलोचना करने से कुछ नहीं होगा, सकारात्मक कदम और आंदोलन की जरूरत है। उस समय कांग्रेस मुख्य रूप से अंग्रेजों से सहयोग की नीति अपनाती थी, लेकिन तिलक का मानना था कि स्वराज्य हासिल करना सबसे जरूरी है। उन्होंने देखा कि केवल शांति और विचार विमर्श से देश की स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। इसीलिए उन्होंने सक्रिय आंदोलन और जनता की भागीदारी की बात की। तिलक ने जनता में यह संदेश फैलाया कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने संस्कृति और धार्मिक कार्यक्रमों का इस्तेमाल करते हुए लोगों में देशभक्ति और एकजुटता का भाव पैदा किया। गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव जैसे पर्वों का आयोजन कर उन्होंने जनता को संगठित किया। ये कार्यक्रम केवल धार्मिक नहीं थे, बल्कि लोगों में राजनीतिक चेतना और स्वराज्य का भाव पैदा करने के लिए थे। तिलक ने अपने पत्र केसरी और मराठा के माध्यम से अंग्रेज सरकारों की अन्यायपूर्ण नीतियों और अत्याचारों की आलोचना की। उनके लेख सीधे, प्रभावशाली थे, जो जनता को जागरूक करते थे। इसके कारण अंग्रेज सरकार ने उन्हें कई बार अटकाने और जेल में डालने की कोशिश की, लेकिन तिलक कभी डरने वाले नहीं थे।
उनका मानना था कि देशभक्ति और न्याय के लिए लड़ना सर्वोच्च धर्म है। 1890 के दशक में अंग्रेजों की नीतियों भारतीय व्यापारियों और किसानों के लिए बहुत कठिन हो गई थी। विदेशी सामान पर निर्भरता बढ़ गई थी और देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही थी। तिलक ने महसूस किया कि देश को मजबूत और स्वतंत्र बनाने के लिए अपने ही देश के उत्पादों का प्रयोग करना जरूरी है। इसी विचार से उन्होंने स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की। उन्होंने लोगों को विदेशी कपड़े और सामान के बहिष्कार की प्रेरणा दी, साथ ही भारतीय उत्पादों को अपनाने और उनका समर्थन करने का आदेश दिया। तिलक ने सांस्कृतिक और धार्मिक पर्वों का उपयोग राजनीतिक जागरूकता फैलाने के लिए किया। उदाहरण के लिए गणेश उत्सव केवल धार्मिक आयोजन नहीं था, बल्कि जनता को एकजुट करने और स्वतंत्रता का संदेश फैलाने का माध्यम था। शिवाजी उत्सव मराठा शौर्य और वीरता की याद दिलाकर लोगों में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना जगाना था। ये आयोजन मास मीडिया से पहले जन जागरण के तरीके थे। तिलक ने जनता को केवल जागरूक ही नहीं किया, बल्कि सक्रिय भागीदारी के लिए भी प्रेरित किया। अंग्रेज सरकार ने तिलक के इस आंदोलन को देखते हुए उन्हें खतरा समझा। उनके लेख और सार्वजनिक कार्यक्रमों पर लगातार निगरानी रखी जाने लगी। बावजूद इसके तिलक ने डरना या पीछे हटना कभी नहीं सीखा। तिलक का मानना था कि देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, कर्मों में होनी चाहिए। उन्होंने यह सिखाया कि सांस्कृतिक और आर्थिक स्वतंत्रता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता अधूरी है। तिलक की देशभक्ति और आंदोलन ने अंग्रेज सरकार को परेशान कर दिया था। उनके लेख और सार्वजनिक आयोजन जनता को जागरूक कर रहे थे और अंग्रेजों को लगता था कि इससे उनका शासन खतरे में है। अंग्रेज सरकार ने तिलक के खिलाफ विद्रोह भड़काने और सांप्रदायिक हिंसा को बढ़ावा देने के आरोप लगाए। इसके चलते उन्हें 1897 में पहली बार गिरफ्तार किया गया और जेल की सजा दी गई। तिलक ने जेल के समय का उपयोग व्यर्थ नहीं किया। उन्होंने पढ़ाई और लेख जारी रखा। जेल में रहते हुए भी उन्होंने अपने विचारों और आंदोलन को मजबूत किया। अपने पत्रों और लेखों के माध्यम से जनता को संदेश भेजा। यह दिखाया कि सत्य और न्याय के लिए संघर्ष कभी खत्म नहीं होता। जेल जाने के बावजूद तिलक का जनता में सम्मान और लोकप्रियता कम नहीं हुई। लोग उन्हें लोकमान्य कहकर सम्मान देने लगे। तिलक की पकड़ जनता के दिलों में और मजबूत हो गई। उनका मानना था कि सच्चाई और देशभक्ति का रास्ता कठिन जरूर है, लेकिन यह सबसे मूल्यवान है। तिलक की सीख। तिलक ने अपने जीवन से सिखाया कि डर और दबाव के सामने कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। देशभक्ति और न्याय के लिए हमेशा खड़ा होना चाहिए। जेल और कठिनाइयां केवल हमारी इच्छा शक्ति और संघर्ष को मजबूत बनाती हैं। तिलक ने हमेशा स्वराज्य को अपने जीवन का लक्ष्य माना। उनका यह विचार था कि स्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने जनता में देशभक्ति की जागरूकता फैलाई। सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रमों के माध्यम से लोगों को संगठित किया। युवाओं को सक्रिय राजनीति और स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए भी प्रेरित किया। तिलक केवल राजनीतिक नेता नहीं थे, बल्कि साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में भी उनके योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गणित, ज्योतिष और दर्शन पर कई महत्वपूर्ण लेख और पुस्तकें लिखी। उनके विचारों ने शिक्षा और समाज सुधार में नई दिशा दी। बाल गंगाधर तिलक का जीवन 1 अगस्त 1920 को पुणे में समाप्त हुआ। उनके निधन से पूरे देश में शोक की लहर दौड़ उठ गई, लेकिन उनकी विचारधारा और संघर्ष आज भी लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है।